वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगटै निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म संबंधी हमारी चर्चा चल रही है। एक उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूँगा। लोक में कोई कितना ही अपराध करे, कितना ही बड़ा अपराध करे, हो सकता है कुछ 100, 200, 1000 करोड़ दे करके केस मिटाया जा सकता है, कानून को खरीद लिया जा सकता है, जज को भी अपने फेवर में कर लिया जा सकता है। जहाँ पर जिसे हम कोर्ट कहते हैं, शायद हम उसको न्यायालय ना कह पाए, क्योंकि वहाँ पर न्याय नहीं होता है, वो तो कानूनालय हो जाता है। बस कानून को तुम खरीद लेते हो और तुम जीत जाते हो। परंतु ऐसा लौकिक मार्ग में तो संभव है, पारलौकिक मार्ग में शायद क्या संभव ही नहीं है। तुम यहाँ पर तो छूट जाओगे, पारलौकिक मार्ग में तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा ही मिलेगा। तुम कहोगे यहाँ पर तो तुम कानून को खरीद सकते हो, सब कर सकते हो, मैं तो यहाँ पर निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ अपराध ही नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर तुम अपराधी नहीं हो, तुम्हारे भगवान ने भी नहीं, किसी और ने भी नहीं, तुम्हारे स्वयं के कर्मों ने इसकी नोंद कर रखी है। तुम जिस परिणामों से अपराध कर चुके थे, भले तुम अभी कह रहे हो कि मैं अपराधी नहीं हूँ, परंतु जो तुमने अपराध किया है उस अपराध का फल तो तुम्हें मिल करके ही रहेगा। इस भाव में नहीं सही, अगले भाव में नहीं सही, किस और भाव में फल तो मिले बिना नहीं रहेगा, मिलेगा और मिलेगा। इसलिए कानून के डर से तो नहीं, कम से कम अपन ने बांधे हुए कर्म और उससे जो मिलने वाला फल है, इससे तो डरे। ऐसा कह करके मैं कोई बार बार ये सोचते रहे यार इसका मैं ऐसे परिणाम कर रहा हूँ, ऐसे में कर्म बंधेगा, इससे मुझे क्या फल मिलेगा, इससे नहीं। परंतु एक मोटा माटी बात कहना चाहता हूँ, राग द्वेष आदि से बचे और उसके फल स्वरूप जो तुम्हें प्रतिकूलता महसूस होती है, जो तुम्हें दुख भोगने पड़ते हैं, सांसारिक दुख भोगने पड़ते हैं, उसकी तो कम से कम कदर करो मतलब उनसे तो डरो। अगर इनसे भी नहीं डरेंगे तो पंडित जी साहब पहले अध्याय के समापन में, पहले अधिकार के समापन में शब्द कह करके तू बड़ा धीठ है, सुभट है। मतलब सुभट किसे कहते हैं? जो डरता नहीं है, तू पाप करने से डरता नहीं है। इसलिए आइए ना एक मिनट पढ़ के ही लेते हैं, कहाँ गया, पृष्ठ क्रमांक 20। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीठ है, उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे वो संसार भय से रहित है, वे बड़े सुभट है। जब तीर्थंकर आदि भी जिसको त्याग करके गए, तो क्यों इन पापों में उलझता है? और यहाँ पर समझना, भले ही यहाँ पर मैं अभी उदाहरण अपराध का दे रहा हूँ, पुण्य करना ये भी एक प्रकार से अध्यात्म में अपराध ही माना गया है। तुम बंद कर रहे हो ना, अपराध ही है। देखो, जो लोह बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी बांधती, और इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। अब सिंपल सा प्रश्न है, आपको सोने की बेड़ी में बांध दिया जाए, लोहे की बेड़ी में बांध दिया जाए, बंधन तो बंधन है। उसी प्रकार आप पुण्य भाव करो या पाप भाव करो, आप बंध गए ना। और बंधन किसकी वजह से होता है? किसी व्यक्ति को बंधन में हथकड़ी कब पहनाई जाती है? जब उसने अपराध किया होता है। बस यहाँ पर तुमको पुण्य की हथकड़ी पहनाई है, तो क्या हुआ? अपराध तो है ना। इसलिए ना पुण्य करना ना पाप करना। पुण्य करना पाप करना समझे नहीं? मतलब एक अवस्था आने पर पुण्य और पाप भाव से भी अतीत उस शुद्ध भाव का विचार करना, ना शुभ ना अशुभ,
शुद्ध भाव का विचार करो और राग द्वेष आदि मत करो। क्योंकि कल अपन बराबरी से एक चीज़ को निरख रहे थे, एक चीज़ को समझ रहे थे कि द्रव्य कर्म का उदय आएगा, परंतु उस उदय में अपन अगर रिएक्ट करेंगे तो कर्म का बंध होगा, अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं तो कर्म का बंध नहीं होगा। एक और उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ, वैसे पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ मैं, परंतु अभी फिर से देना चाहूँगा। एक दो उदाहरण आएंगे वैसे। हाँ, स्कूल में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं और ये बहुत गुस्सा हो जाता है तो बच्चे और चिढ़ाते हैं, तो सामने वाला हमें चिढ़ाए ना, इसके लिए क्या करना, रिएक्ट ही मत करो। वो चिढ़ा रहा है, उसको चिढ़ाने दो। एक दिन चिढ़ाएगा, 2 दिन चिढ़ाएगा, एक हफ्ता जाएगा, 1 महीना जाएगा, अल्टीमेटली जब तक सामने वाले से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वो कब तक चिढ़ाएंगे। वो चिढ़ाएंगे यार ये रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, इसको क्यों चिढ़ाना, वो चिढ़ाना भी बंद कर देंगे। एक और उदाहरण आता है, लगभग सेम लाइंस पर आता है। हमारा बच्चा शराबी कबाबी सप्त व्यसनी हो गया है और माता पिता इस बात से बड़े त्रस्त है, यार ये बच्चा रोज जाता है, इसके दोस्त बुलाते हैं, ये स्मोक करके आता है, शराब पी करके आता है, नॉनवेज खा करके आता है, न जाने कितने व्यसनों में उलझा हुआ है, क्या किया जाए इसका। परंतु एक बात उनको अपने बच्चे के प्रति बहुत अच्छी लगती थी, ये आज्ञाकारी है, आज्ञाधारी है, हमने कहा तो ये सुन लेगा। तो बस माता पिता ने कहा तुम्हें दोस्त लोग बुलाने आएंगे, तुम आज जाओगे नहीं। बच्चे ने कहा क्यों नहीं जाऊँगा, मेरे दोस्त, मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता है। बेटा हमने कहा नहीं जाना तो तुम मत जाओ। नहीं, मुझे बहुत अत्याचार लग रहा है, मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। परंतु बच्चा एक तरह से मान रहा था कि माँ बाप ने कहा है तो सुनेंगे। अब हुआ ऐसे कि नियत समय पर दोस्त मंडली आ गई, आवाज़ देने लग गई, श्रेयांश बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। श्रेयांश बाहर जाता नहीं, हाँ, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। मतलब किसी प्रकार से ना खिड़की में से झांक करके देखता है, ना दरवाजे के बाहर जाता है, ना हाय हेलो करता है, कुछ नहीं, घर के बाहर ही नहीं जाता है। दोस्त मंडली पहले दिन आकर के चलो ठीक है यार श्रेयांश नहीं होगा, चले गए वे। दूसरे दिन आए, फिर से वही कार्यक्रम, श्रेयांश बाहर आ जाओ, श्रेयांश तुम हो या नहीं हो, तुम हो या नहीं हो। आजकल तो सीधा आवाज़ भी नहीं, सीधा फ़ोन घुमाया जाता है, ये बाहर आ जा भाई तू, ऐसे कह दिया जाता है। परंतु ना मैं फ़ोन उठाता हूँ ना कुछ उठाता हूँ। दूसरा दिन भी यही हुआ। अब तीसरे दिन से, चौथे दिन से, 5वें दिन से मेरा प्रश्न है क्या वे दोस्त लोग उतना ही टाइम रुका करेंगे जितना पहले रुका करते थे, या थोड़ा टाइम कम होते जाएगा। मैं 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, उनको कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, तो क्या वे उतने ही का आधा आधा 1-1 घंटा बने रहेंगे मेरे आने के लिए, या अब थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, 15-20 मिनट में निकल जाएंगे, क्या होगा? जल्दी निकल जाएंगे, बराबर। तो ये तो कुछ काल, मतलब एक हफ्ता 10 दिन की बात है। उसके बाद तो सिर्फ आवाज देंगे श्रेयांश आ रहा है, रिस्पांस नहीं मिला चलो आगे, और उसके बाद तो फिर बुलाना भी बंद कर देंगे। निष्कर्ष इतना ही है कि द्रव्य कर्म आएंगे, बुलावा देंगे, परंतु हमें फंसना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन भाव कर्म राग आदि करें या नहीं करें। अगर करते हैं, प्राप्त द्रव्य कर्म में, प्राप्त संयोगों में अगर हम राग द्वेष आदि करते हैं, गया नवीन कर्म बंध का कारण हो जाता है। और समझना, ये पूरे नवीन कर्म बंध की चर्चा कर रहे हैं पंडित जी साहब। नवीन कर्म बंध होता कैसे है? माना कि तुमने जो भाव कर्म किया है उसका द्रव्य कर्म, उससे कर्म बंधा, परंतु जो कर्म बंधा है उसका उदय में आएगा, तो उस काल में उसका भोग करना या नहीं करना, उसको रिस्पॉन्ड करना या नहीं करना, ये सर्वस्वी तुम्हारे हाथों में। तुम निर्णय करो तुम्हें नवीन कर्म बंध करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो रिस्पॉन्ड मत करो। और आज जो प्रकरण चलने वाला है, जिसकी अपन लगभग कल चर्चा प्रारंभ कर भी चुके थे, नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, इस बारे में भी कल अपन ने बहुत इस चर्चा की थी। प्रकरण ये आया था कि जो शरीर है वो शरीर किंचित सुख दुख का कारण है। अब इसमें अपन ने 2 व्यूज लिए थे, 2 अर्थ क्या लिए थे? शरीर तो सुख दुख का कारण है ही नहीं, क्या कहा? शरीर तो सुख दुख का कारण ही नहीं है, ये एक अर्थ लिया था। परंतु कोई उपचार से कहे कि बाबा जो शरीर के साथ संबंध बताया जाता है, एक क्षेत्र का संबंध बताया, ठीक है ना, दूसरे नए से कह दो। अगर आप तीसरे नए का, अच्छा मुझे तीसरे नए का नाम बताना और दूसरे नए का भी नाम बताना।
तीसरे नए से अपन कहते हैं वास्तव में जो तुम राग द्वेष आदि करते हो ना, बंध उसकी वजह से हो रहा है, शरीर की अवस्था से बंध नहीं होता है तुम्हें। फिर से बंध तुम्हें शरीर की अवस्था से, शरीर की क्रिया से नहीं होता है, तो बंध तुम्हारे राग द्वेष आदि भावों से होता है। बराबर, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरे नए का कथन किसी हद तक सही था, तीसरे नए में चले जाओ, तीसरे नए की बात पकड़ लो। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तीसरे नए का नाम क्या है और दूसरे नए का नाम क्या है? दूसरा तो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है, बराबर, और तीसरा उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। परफेक्ट, तीसरा है उपचरित सद्भूत व्यवहार। अब इसमें से एक और निष्कर्ष समझना, हाँ, बहुत आनंद आएगा आपको। तीसरे का नाम क्या है? उपचरित सद्भूत व्यवहार है। मतलब वास्तव में जो तुम्हारे बंध का कारण कहा जा रहा है भाव कर्म को, सत्यार्थ रूप से तो ये भाव कर्म ही है तुम्हारे बंध का कारण, इसलिए सद्भूत कहा। भाव कर्म आदि को जो तुम्हारे विकारी परिणाम है उनको सद्भूत कहा। ये सत्यार्थ है, सद्भूत है। और जो शरीर को लेकर के तुम बंध कहते हो, शरीर की क्रिया को लेकर के बंध कहते हो, वो तो अनुपचरित है, मतलब सत्यार्थ नहीं है। अनुपचरित असद्भूत है, एक्सट्रीमली सॉरी, असद्भूत है। असद्भूत मतलब पूरा तो झूठा नहीं कह सकते, परंतु सद्भूत की अपेक्षा से तो डेफिनेटली उसकी कम वैल्यू ही कही जाएगी। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं प्रकरण जो मैं कहना चाहता हूं? सही है, बराबर, सद्भूत मतलब जो है, करेक्ट। सद्भूत मतलब जो नहीं है। सद्भूत मतलब वास्तव में क्या है, करेक्ट। सद्भूत मतलब वास्तव में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, एक्चुअल। असत है वो, ऐसा। और असद्भूत मतलब क्या कहना चाहिए? नहीं, झूठा तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि झूठा कहेंगे तो फिर और बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। मैं उस असत्यार्थ भी ठीक है, सत्यार्थ की अपेक्षा कम वैल्यू रखता है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, जो हाँ, हर प्रकार से तो सत्यार्थ नहीं ही कहा जाएगा। ठीक है, वह शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो झूठा ही कहा जाएगा, असत्यार्थ ही कहा जाएगा, अभूतार्थ ही कहा जाएगा। परंतु यहाँ पर मैं अभूतार्थ नहीं कहा जाएगा, क्या, पर झूठा नहीं कहा जाएगा, है तो सत्य नहीं है लेकिन झूठा भी नहीं है। हाँ बराबर, वो वैसी कुछ अवस्था है, उभय भी ठीक है, कैसे समझ ले। परंतु सत्य की सत्यार्थ तो नहीं है, कंप्लीटली उसकी वजह से नहीं है, इतनी तो बात पक्की है। ठीक है, चलिए कल एक अंतिम प्रश्न के ऊपर आकर के हम अटक गए थे कि द्रव्यमन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो मनोवर्गणा की वजह से होता है। मैंने प्रवेशिका में भी चेक किया, वहां पर पर्टिकुलरली और साफ साफ लिखा हुआ है कि मनोवर्गणा, द्रव्य मन के बनने में मनोवर्गणाएं निमित्त होती है। ठीक है, अगर आप प्रवेशिका में चेक करेंगे पहले ही अध्याय में जहां पर वर्गणाओं का प्रकरण चालू हुआ है, वहां पर आप चेक करेंगे तो आपको शायद 30 के आसपास कोई प्रश्न होगा, वो आप चेक करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बात क्या आई थी, शरीर ये आहार वर्गणाओं से बनता है, और शरीर में 4 बातें अपन ने और इंक्लूड की थी। क्या? द्रव्य इंद्रिया, जिसके माध्यम से हम परसीव करते हैं, बाकी चीजों को हम परसीव कर पाते हैं। परसीव करना मतलब ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, 2 श्वासोच्छ्वास, 3 द्रव्यमन, 4 वचन। अब जो द्रव्य इंद्रिया और श्वासोच्छ्वास है, इसके लिए भी अपन ने निमित्त क्या कहा था, इनपुट क्या कहा था, आहार वर्गणा। वचन के लिए क्या कहा था, भाषा वर्गणा। जो भाषा जो अपन बोलते हैं वो भाषा वर्गणा के, जो शब्द रूप परिणामित होते हैं भाषा वर्गणा के निमित्त से होते हैं। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, ये सब भाषा वर्गणा का कमाल है। ठीक है, और नंबर 4 द्रव्य मन कहा था, वो मनोवर्गणा से बनता है। ठीक है, द्रव्य मन की बात चल रही है, भाव मन नहीं कहा जा रहा है। भाव मन हो तो क्षयक्षम में चला जाएगा, ये द्रव्य मन की बात चल रही, जो हृदय के स्थान पर। करेक्ट, 27 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पर द्रव्य, राइट, यस, जो द्रव्य मन रूप, हाँ, जो द्रव्य मन रूप परिणाम है उसे मनोवर्गणा कहते हैं। ठीक है, अब इतनी चर्चा तो अपनी कल तक हो चुकी थी। आज कुछ नवीन बिंदुओं के माध्यम से पंडित साहब आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात बता दूं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको रिलेटेड मिलेंगे, थोड़े बहुत आपको अलग अलग, जो 4 पैराग्राफ है ना, 4 अलग अलग पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा आपको इंटरकनेक्शन मिल जाए, परंतु 4 अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ में
क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि देखो, फिर से किताब बंद हो जाएगी, हाँ, किताब खुली नहीं रहेगी। यहाँ पर कहते हैं अब जीव और शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध बताया जा रहा है। कहते हैं जीव और शरीर का कैसा संबंध है? संश्लेष संबंध है या संयोग संबंध है? जरा बताना। संयोग। संश्लेष, करेक्ट, संश्लेष होगा। संश्लेष क्यों? कोमल जी संयोग क्यों नहीं होगा? आप विचार कीजिए और डॉक्टर साहब आप बताइए संश्लेष क्यों है? संश्लेष इसलिए है, संयोग में तो आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, हाँ जैसे कंकर और अन्न के दाने जो, बराबर। और संश्लेष में क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्टी होती है, जैसे दूध को उबालना पड़ेगा, करेक्ट करेक्ट, अब वो जाके अलग होंगे, ऐसा है उसका मीनिंग। बराबर। एक और उदाहरण अपन ने देखा था, जैसे पानी मिक्स कर दिए, 2 गिलास में पानी थे, दोनों गिलास के पानी को तीसरे गिलास में मिक्स कर दिया, अब अलग करके दिखाओ। अब अलग नहीं कर सकते हैं। दूध और पानी थे, अब दूध और पानी एक प्रकार से देखा जाए तो नेचुरली आपको साथ ही मिलते हैं, बाद में अलग कर देते हैं अपन, ठीक है। उसी प्रकार शरीर और जीव का जो संबंध है वो संश्लेष संबंध कहा जाएगा। अलग होंगे बाद में, परंतु अलग करने में थोड़ी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होगी और वो थोड़ा सा टफ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं ये जीव और शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध बनता है, पर किसकी वजह से? कहते हैं आयु कर्म की वजह से, किसी और की वजह से नहीं। देखो, शरीर मिलता है नाम कर्म से, और शरीर और जीव का एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहता है आयु कर्म की वजह से। मैं फिर से दोनों बातें दोहराता हूँ, याद करना, रट्टा मार लेना, कुछ भी कर लेना। शरीर की प्राप्ति कई है नाम कर्म की वजह से, शरीर नामक नाम कर्म है, ठीक है। आपको जितनी इंद्रियां मिलेगी फिर वो जाति नाम कर्म आदि में चला जाएगा। आपके शरीर का बंधन कैसे, निर्माण कैसे, वो बंधन आदि, बंधन निर्माण आदि नाम कर्म में चला जाएगा, ठीक है। फिर वो अपना प्रकरण भी नहीं। शरीर की प्राप्ति होती है नाम कर्म से, शरीर और जीव का एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहता है आयु कर्म की वजह से, क्योंकि जब तक आयु का उदय है तब तक ये जीव और शरीर अलग अलग नहीं हो सकते। दुनिया लाख प्रयास करे कि मैं इसको अलग करके दिखाऊंगा, अलग नहीं हो सकते हैं। और जब अलग होना होगा तो दुनिया लाख चाहे तो एक बनाए नहीं रख सकते हैं। मोक्ष जानते तो वही अलग होगा। मोक्ष नहीं, यहाँ मरण की बात चल रही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आयु चल रही है तो कहते हैं ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। यहाँ पर साइया मतलब अपने यहाँ पे साइया कोई भगवान नहीं है, यहाँ पर साइया मतलब अपना कर्म है, जो अपन ने कर्म बांधा है वही अपना साइया है, ठीक है। हाँ, जाको रखे साइया, जब तक तुम्हारे आयु कर्म का उदय है तब तक कोई मार नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है। कितनी तो भी घटना आपको पढ़ने को मिलेगी, कितनी तो भी। बीच में एक ऐसी घटना पढ़ने को मिली थी मुझे। कोई एक गर्भवती महिला थी, वो ट्रेन से सफ़र कर रही थी और उसको पेट में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो वो वहाँ वॉशरूम में चली गई, और वॉशरूम में चली गई, वहीं पर बच्चा पैदा हो गया। और बच्चा वो क्या कहते हैं, वो जो वॉशरूम का आउटलेट था, उस आउटलेट के माध्यम से बाहर रेलवे ट्रैक पर चला गया और रेलवे पूरी ऊपर से निकल गई, फिर वो बच्चा मरा नहीं। अरे आश्चर्य लगता है या नहीं लगता है? और ये वास्तविक घटना है, पेपर आउट घटना है ये, मतलब होती है ये बातें। और कोई लाख कितनी भी सिक्योरिटी में रहे, जब मरना होता है तो कैसे भी मर जाता है। तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट जैसा व्यक्ति जब मरने को आया, साधारण आलू खा करके मर गया। उसने आलू खाया था तब जाकर के वो मर गया था और युद्ध करने के लिए जा रहा था, ठीक है। मतलब कई सारे कारण होते हैं। एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहता है, आयु कर्म की वजह से बना रहता है। जब आयु कर्म खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, एक क्षण के लिए भी फिर ये जीव और शरीर एक क्षेत्रावकाश संबंध में नहीं बने रहेंगे। इस जीव का कॉन्ट्रैक्ट अब नवीन शरीर में हो जाएगा, दूसरा शरीर, और दूसरा शरीर कब तक धारण करेगा? हो सकता है अगले ही समय में। अब भी मान के चलिए, अभी अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 मिनट मतलब एक समय लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो हमें समझने में आसानी होगी। मान के चलिए अभी कितने बजे, 8:22। 8:22 में 22वें मिनट में मान के चलिए देहांत हो गया, जीव और शरीर अलग हो गए। 8:23 में तुरंत
वो नवीन शरीर धारण कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने मिनट में समझा, वहां पर एक एक समय में पूरा एक एक समय में पूरा कैलकुलेशन चलता है। अगले ही समय में वो नवीन शरीर धारण कर सकते हैं। सब अगले समय में नहीं हुआ, ठीक है, दूसरे समय में, सब दूसरे समय में भी नहीं हुआ, तीसरे समय में धारण करेगा, सब तीसरे समय में भी नहीं हुआ, चौथे समय में तो गारंटेड वो नवीन शरीर धारण करेगा करेगा और करेगा ही करेगा। और जहां पर चौथा समय कह रहे हैं वहां पर 3 मोड लेकर के वो नवीन शरीर धारण करता है। ठीक है, अगर अगले ही समय, मतलब क्या कहना चाहते हैं, विग्रह गति कैसे कहूं मैं, अभी यहां पर मरण हुआ और तुरंत अगले समय में ही जन्म हुआ, नवीन शरीर धारण कर लिया, तो उसे अविग्रह कहते हैं। मतलब वहां पर विग्रह गति का आपको विशेष कोई कंसेप्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। क्यों? विग्रह गति तो उसे कहते हैं ट्रांजिट पीरियड, एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर अभी धारण करने, तो बीच वाली जो अवस्था है उसे विग्रह गति कहते हैं। भले आदमी यहाँ पर बीच वाली अवस्था ही नहीं दिखाई दे रही, यहाँ शरीर छोड़ा और अगले समय में ही उसने नवीन शरीर धारण किया, तो वहां पर तो कोई मोड़ नहीं होगा, वो तो वन डायरेक्शन में सीधा जाकर के शरीर धारण कर लेगा। थोड़ी सी मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, आपको सब पता है, मतलब आप सभी ने प्रकरण को समझा भी है, अपन ने प्रवेशिका आदि में बहुत चर्चा की है। जब दूसरे समय में जन्म लेता है तो 1 मोड़ लेगा, जब तीसरे समय में जन्म लेगा तो 2 मोड़ लेगा, और चौथे समय में जन्म लेगा तो 3 मोड़ लेकर के वो जन्म लेता है। ठीक है, पर मैक्सिमम चौथे समय में तो वो जन्म लेगा लेगा और लेगा ही लेगा। ठीक है, आइए इतना एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर, ये जन्म मतलब क्या, जन्म मतलब क्या, नवीन शरीर धारण, जन्म मतलब क्या, माता के पेट से बाहर आए, जैसे नहीं, जैसे वो ना आहार पर्याप्ति ग्रहण की, तभी से मेरा जन्म की शुरू हो जाएगी ना। अरे आहार पर्याप्ति भी क्यों कहते हो, यहाँ पर दूसरा शरीर छोड़ दिया और यहाँ नवीन शरीर धारण किया, मतलब माता के पेट में आ गए, गर्भ में आ गए, तो बस वो जन्म चालू हो गया है, तुम्हारी नवीन आयु चालू हो गई, उसी को कहते हैं तुम्हारा जन्म हो गया है। ठीक है, नवीन आयु का चालू होना ही जन्म है, जन्म उसे नहीं कहते हैं, लोक में भले उसे जन्म कहा जाता होगा, माँ के पेट से बाहर निकले वो जन्म है। भले आदमी तुम्हारी बर्थ डेट वो नहीं है, तुम्हारी बर्थ डेट लगभग 9 महीने पहले है, जब तुम माता के पेट में आए थे, समझ लेना। तो एक्चुअल में तुम जो बर्थडे मनाते हो ना, वो तो गलत ही है, परंतु वो भी कोई वास्तविक बर्थडे है ही नहीं तुम्हारा तुम बहुत पहले आए थे जब तुम्हारी नवीन आयु चालू हुई थी। ठीक है, कहाँ है, हाँ, तथा आहार खाने में तो आहार ही व्याप्ति तो करेगा ना, शरीर व्याप्त तभी होगा ना। फिर वो सिर्फ आहार पर्याप्ति नहीं कहेंगे, वो 6 पर्याप्तियां प्रारंभ कर देगा, सिर्फ आहार पर्याप्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ 6 पर्याप्तियां पूरी होना चालू होती है एक साथ, एक समय में, और फिर अंतर मुहूर्त में कंप्लीट होते जाती है। ठीक है, और पूरी मिलकर के भी अंतर मुहूर्त में कंप्लीट होती है। ठीक है, सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है, जितनी आयु है उतने तक शरीर संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है, शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, तथा उसके अनंतर समय में, क्या कहा, अनंतर समय मतलब एक भी समय का गैप नहीं है, तुरंत यहाँ पर आयु पूरी हुई और तुरंत अगली आयु चालू हो गई। ठीक है, हाँ, तुरंत अगली आयु चालू हो गई, मतलब नवीन शरीर को भी धारण कर लिया। उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय में जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। ध्यान रखना, आयु कर्म का उदय तो अगले समय में चालू हो जाता है, ये पर शरीर धारण करने की बात कर रहे हैं। ये जो दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समय कह रहे हैं ना, ये शरीर धारण करने की बात कर रहे हैं। आयु कर्म का उदय तो यहाँ पर आयु खत्म हुई, अगली आयु चालू हो जाती है। अगर मान के चलिए हम ये कहें कि शरीर धारण करने के बाद आयु चालू होती है, तो दिक्कत क्या होगी,
Pero si no लौकिक रंग कुछ उपयोग है ना। तो फिर 2-3 समय में क्या होगा? परफेक्ट परफेक्ट, आगे यही बहुत बढ़िया। वो बीच वाले जो समय है वहां पर क्या कहेंगे? वहां पर आयु कर्म से रहित कहेंगे क्या? संभव नहीं है, आयु कर्म से युक्त है, सदा काल युक्त है। ठीक है, तो एक बात समझना, यहाँ पर उन्होंने कहा भी है कि जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। आयु की बात नहीं कर रहा, आयु तो चालू हो गई है, नवीन शरीर धारण करने के लिए बात कहते हैं। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, मतलब पहले जैसे अवस्था हुई थी अब यहाँ पर भी वैसी अवस्था होगी, फिर मरण होता है तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। इसमें एक और बहुत बढ़िया बात समझने लायक है, कहते हैं कि अनंतर समय में अथवा 2, 3, 4 समय में, चौथे समय में तो मैक्सिमम नवीन शरीर धारण कर ही लेता है। और जो लोग यहाँ पर बैठे बैठे मातम मनाते हैं, हाय रे मेरा पति, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरी बहू, ये सास ससुर जो कुछ भी है चले गए, रोते हैं, मातम मनाते हैं। भले आदमी तू मातम मना रहा है, तुझे पता चलने हो सकता है तुम्हें बहुत बाद में पता चला हो, उसकी कितने ही मिनटों समयों पहले, असंख्यातों समय पहले वो आदमी नवीन शरीर धारण करके दूसरे व्यक्ति को मम्मी पापा मानना चालू कर चुका है। हाँ, ये अभी यहाँ पे मम्मी पापा कर रहा है, उसने नवीन मम्मी पापा बना भी लिए हैं। ठीक है, तो हाँ, इसमें बोध वाक्य ये मिलता है, एक शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी संयोग के वियोग में माना कि जितना अटैचमेंट होता है उतना दुख होता है, परंतु वो दुख को लेकर के, मतलब क्या कहना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने नवीन शरीर वहां पर धारण कर लिया है और यहाँ पर मातम मनाने से कोई वो जीव लौट करके फिर से यहाँ पर आने वाला नहीं है, इतनी बात समझ लो। कोई ऐसा उसमें आत्मा घुस जाएगी और वो अचानक से प्रकट हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी सो गया था और अचानक से वो जाग गया और फिर से हमेशा के लिए सो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कहेंगे भूत आ गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार आयु पूरी हो गई तो हो गया, वो फिर से उस शरीर में नहीं आएगा। इसलिए जो समय खराबा किया जाता है, मतलब पर्टिकुलरली मेरी बात अगर पूछेंगे, ठीक है, कुछ क्रिया विधि विधान होता होगा कि बाबा 13वां किया जाता है, 14वां किया जाता है, जो कुछ भी होता है वो ठीक है होता होगा, परंतु उसके पीछे जो लोग स्पेसिफिकली अपने समाज में भी ये मानते हैं कि भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, क्यों अभी अभी हमारे रिश्तेदार का देहावसान हुआ है तो हम स्वाध्याय में नहीं आ सकते, हम जिनेंद्र दर्शन नहीं कर सकते, हम शास्त्र को नहीं छू सकते। ये साफ साफ निरी मूर्खता है। क्यों? अगर तुम, अच्छा मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा चरणानियों की तरफ भी जा रहा हूँ क्योंकि संबंधित प्रकरण है पूरा, कुछ और अलग प्रकरण नहीं। और तुम शास्त्र स्वाध्याय देव दर्शन नहीं करोगे तो क्या करोगे? रोगे, मातम मनाओगे या किसी और के साथ चर्चा वार्ता करोगे, ये वैसा, ये व्यक्ति ऐसा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वो उसी के गुण गाओगे, मतलब उन्हीं विकथाओं में उलझोगे। उससे अच्छा है, बेहतर है कि तुम अच्छी शिक्षा करो ना, अच्छी शिक्षा लो। कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर भी ये हालत बीतने वाली है और तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा मरण ऐसा बेमौत ना आए तो तुम भी सजग हो जाओ, तुम भी अपना कार्य कर लो। ये व्यक्ति तो अपना कार्य नहीं करके गया, तुम अपना कार्य करने से मत चूको, ये तो शिक्षा लो। और ये शिक्षा कहाँ मिलेगी? जब तुम देव दर्शन करने आओगे, तुम शास्त्र स्वाध्याय सुनोगे। माना कि तुम प्रक्षाल मत करो, माना कि तुम जिनवाणी को मत छो, ठीक है, सुनने में क्या दिक्कत है, सुनने में क्या दिक्कत है? उतने ही तुम्हारे कषाय मंद होंगे, तुम्हारे अच्छे परिणाम होंगे, शुभ योग में जाएगा, अशुभ योग में तो नहीं जाएगा ना। तो महालेप से अल्पलेप भला, ऐसा जान करके शास्त्र स्वाध्याय आदि करना चाहिए। और ये प्रथाओं में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें सूतक आ गया, पातक आ गया और हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो समझ लेना आप महापाप का बंध करते हैं। क्यों? आप वैसे ही पुण्य को छोड़ करके पाप में जा रहे हैं, तो मुझे बताइए आपको कौन सा, आपकी हालत खराब होगी या अच्छी होगी? आपको पाप ही ज्यादा बंधेगा ना, तो पुण्य करना ये बेहतर रहेगा। ठीक है, बीच में शायद शशि जी का भी एक मिनट क्या कहा? स्वाध्याय तो कर सकते हैं आप, इसमें चर्चा तो करी जाती है, उसके लिए थोड़े चुप तक पाता आता है।
नहीं नहीं, कोई तो भी मानते हैं नहीं मैं होने के लिए आता है कि शास्त्र ना छुए, मतलब जो मानते नहीं है तो शास्त्र छूने के लिए है ना, आपस में तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल है क्लास अटेंड करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वही 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 कह रहा हूँ मैं। क्योंकि शायद शशि जी का ये कुछ टाइम पहले प्रश्न था, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने पूछा था कि उनके घर पे कुछ सूते या पातक की केस हो गई थी, तो उन्होंने पूछा शास्त्र स्वाध्याय अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और करनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सूतक पातक मान करके शास्त्र स्वाध्याय से वंचित हो जाएंगे तब तो फिर नुकसान हमारा है, ठीक है। हाँ चलिए, अब हो गया ये पैराग्राफ हो गया अपना, जहां पर एक क्षेत्राओं का संबंध की बात करी थी। हाँ? अब तीसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं एक क्षेत्राओं का संबंध बना रहता है, उसके कुछ एक्सेप्शन जानना। एक्सेप्शन क्या है, मतलब एक क्षेत्रावगा और उसी शरीर में बना रहता है। इसके एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि समुद्घात की जब स्थिति होगी तब यह जीव के जो आत्म प्रदेश है ये शरीर से भी बाहर निकलते हैं और मूल शरीर प्रमाण नहीं रहते हैं। और जब ये अवस्था जो कुछ भी उसका समुद्घात का काल होता है वो पूरा करके फिर से मूल शरीर में आ जाता है, मूल देह प्रमाण हो जाता है। आइए पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। मतलब जितना समुद्घात का काल है उसमें वो आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। जैसे केवली समुद्घात है, केवली समुद्घात में चौथे समय में तो लोक पूर्ण समुद्घात है, उसमें पूरा 3 लोग इंक्लूडिंग वात वाले वो कवर कर लेता है, पूरे आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, बराबर। हाँ, तो वहां पर तो मूल शरीर के प्रमाण नहीं रहा ना, परंतु जैसे 8वां समय आ जाता है, 7 समयों का केवली समुद्घात पूरा करके 8वें समय में आ जाता है, मूल शरीर में लौट जाता है, ठीक है। आगे तथा अब थोड़ा सा पढ़ करके करेंगे क्योंकि वैसे इजी टॉपिक ही। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय और मन उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति, मुझे बताइए किसकी कौन सी परिभाषा की तरफ संकेत करता है? मति ज्ञान बराबर, ये मति ज्ञान की परिभाषा एक प्रकार से बताई जा रही है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से, हालांकि यहाँ पर द्रव्य इंद्रिय लिया है तो आप यहाँ पर चाहे तो मति ज्ञान की परिभाषा जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर तो सिर्फ मन इंद्रिय और मन इतना लिखा था, ठीक है। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम तत्व सूत्र का सूत्र भी जानना। तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। क्या कहा? शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। मतलब शरीर की अवस्था सुख दुख में कारण नहीं है, शरीर की अवस्था के साथ जो मोह है वो मोह सुख दुख में कारण है, ठीक है। मोह सुख दुख में कारण है। तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना। तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। 1, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। 2, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। 3 बातें कही है। क्या कही फिर से? जीव जैसा चाहता है वैसे शरीर की प्रवृत्ति होती है। 1, शरीर की प्रवृत्ति जैसे शरीर की जैसी अवस्था होती है उस अनुसार जीव की भी प्रवृत्ति होती है। 2, और कभी जीव चाहता कुछ है और होता कुछ है, इसलिए तीसरी अवस्था बताई गई है। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल, थोड़े से प्रैक्टिकल भी नहीं कह सकते, समझने के लिए आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तन। मैंने चाहा कि मैं ये मोबाइल उठाऊं और मैंने ये मोबाइल उठाया, ये क्या हुआ? मैं चाह रहा था कि ये मोबाइल उठाया, ये जीव की इच्छा के अनुसार शरीर की प्रवृत्ति पाई गई, ठीक है। अब कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तन है। मान के चलिए लकवा लग जाए, किसी को पैरालिसिस हो जाए। अब शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है, शरीर का एक हिस्सा उसमें से हवा निकल जाती है, मतलब वात आदि की जो व्यवस्था होती है वो आत्म प्रदेश वहां से सिकुड़ जाते हैं और शरीर की वहां पर कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देती है। तो शरीर की मूवमेंट नहीं दिखाई देती तो आत्मा भी थोड़ी ना कुछ वहां पर कुछ कर पाएगा, वहां पर सेंसेशन आदि भी कुछ नहीं रह पाते। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। मतलब अगर मान के चलिए पैरालिसिस का अटैक हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया,
तो बायां हाथ तो हिला ही नहीं पाएगा, बराबर। हाँ। और तीसरी अवस्था, जीव चाहता है कुछ है और शरीर की अवस्था कुछ और होती है। जैसे हमने चाहा कि कुछ लेप आदि लगा करके, या और थोड़ा और बेहतर उदाहरण देता हूँ, कोई बहुत ही खराब परिणाम वाला जीव ये सोचता है कि मैं जहर खा लूंगा तो मर जाऊंगा, मैं मर जाना चाहता हूँ, परंतु और जहर खा लेता है परंतु मर नहीं पाता है। ये क्या हुआ? चाहता कुछ है परंतु हो शरीर कुछ अलग ही कर रहा है। ठीक है, कोई सोचता है कि मैं शराब पीऊंगा तो मुझे चढ़ जाएगी और नहीं चढ़ती है। ठीक है, या वो सोचता है कि मुझे नहीं चढ़ेगी पर चढ़ जाती है। जीव चाहता कुछ है और होती कुछ व्यवस्था अलग है। ठीक है, ये बहुत स्थूल उदाहरण थे, समझने की अपेक्षा से दिए थे। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के जीव की इच्छा के अनुसार कुछ होता है नहीं, शरीर कभी प्रवर्तता है नहीं। क्यों? तो ऐसा कैसे लिख दिया कि जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है? होता ऐसे है कि शरीर की कोई विशिष्ट प्रवृत्ति होनी थी, शरीर का एक विशिष्ट कार्य होना था, और तदनुसार जीव को कोइंसिडेंटली वैसे ही परिणाम हुए, तो कहा जाता है जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। अब दूसरी केस ले लेना, जीव ने क्या कहना चाहिए, कोई शरीर की एक विशिष्ट क्रिया होनी थी और जीव ने बराबर उसके विपरीत इच्छा की। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि जीव की इच्छा के अनुसार नहीं प्रवर्ता। और तीसरे केस में भी वैसे ही समझना, जीव ने कुछ अन्यथा विचार किया और शरीर कुछ, ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं, इसमें कुछ अलग कहने की बात नहीं। जीव चाहता कुछ है और शरीर में होता कुछ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जीव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। अगर जीव शरीर का करता होता तो जीव को शरीर रूप होना पड़ता, जो कि बात बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये अपन लगभग हर 10 दिन से एक बार तो प्रकरण आ ही जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, और करता होता तो उसको उस द्रव्य रूप होना पड़ता। बाई अगर रोटी की करता होती तो उसको रोटी रूप पहले बेला जाना पड़ता, पीटा जाना पड़ता, तवे पर सिकना पड़ता, तपना पड़ता, तब जाकर के भाई रोटी की करता होती। कुम्हार अगर घड़े का करता होता तो कुम्हार को पहले ठुकना पड़ता, पिटना पड़ता, अग्गी पर गर्म होना पड़ता, जबकि वैसा तो है नहीं। वो तो बस निमित्त कारण है, उपादान कारण तो वो द्रव्य का अपना स्वयं द्रव्य ही हुआ करता है। यहाँ पर कोई शरीर आकर के जबरदस्ती से जीव को कुछ एक्टिविटी नहीं करवा रहा है, कुछ क्रिया नहीं कर रहा है, या जीव की इच्छा के अनुसार भी शरीर कुछ नहीं प्रवर्तता है। वो तो कोइंसिडेंस भर है कि जीव ने यहाँ पर इच्छा की और तदनुसार शरीर की भी प्रवृत्ति पाई गई है। बस मियर कोइंसिडेंस है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी आप किसी प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये नौ कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति ये प्रकरण पूरा हो गया। और इसी के साथ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों की भी चर्चा अपनी पूरी हो गई है। अगर आपको इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ये तो आज मुझे लगता है अपन बस करेंगे। ठीक है, नित्य निगोद, इतर निगोद ये अपने आप में अलग टॉपिक है, इसके लिए लगभग आज जितना ही टाइम लगा, मतलब कम से कम 30-35 मिनट तो लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस प्रकरण का विवरण कल किया जाए, आज तो बस यही रुक जाएंगे। है कोई प्रश्न? नहीं, चलिए फिर रुकते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे अभी।